कलीसिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर एक अद्भुत विजय की ओर आपको लेकर चलेगा। आज मैं एक और विषय जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैं वो आपके साथ बांटूंगा। आज जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, हमारे जीवन में हम किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं पराजय की अवस्थाओं से गुजरे होंगे, है ना? चाहे वो पराजय हमारे आर्थिक बातों में हो, चाहे आत्मिक बातों में हो, चाहे पारिवारिक बातों में हो, चाहे सेवकाई में हो, चाहे काम-काज में हो, चाहे हमारी मिनिस्ट्री में हो, हम मॉरली पराजित हुए हों, कहीं न कहीं हम पराजित हुए हैं। ये सबको मानना पड़ेगा। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि नहीं, मैं जीवन में कभी पराजित नहीं हुआ। और जब हमारे जीवन में ऐसी पराजय आती है, तो शैतान उस पराजय को हमारे मनों में एक नकारात्मक भाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो हमें बताता है कि तुम अब योग्य नहीं हो, तुम डिस्क्वालीफाई हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो गिल्ट हमारे अंदर रहता है। और परंतु परमेश्वर जो है ना, शैतान उस असफलता को, उस पराजय को जब हमारे जीवन में नकारात्मक रूप से इस्तेमाल करता है, हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। और उसकी विशेषता, उसकी विशेषज्ञता पता है किस बात में है? कि वो टूटी पड़ी हुई चीजों को, टूटे पड़े हुए लोगों को बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करना जानता है। दैट इज हिज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी। एक बहुत ही बड़ी एक परमेश्वर की एक खास गुण है कि वो टूटी हुई चीजों को, बिखरी हुई चीजों को, ऐसे लोगों को जो जीवन में बहुत ही निराशा से गुजर रहे हो, उनको वो इस्तेमाल करना चाहता है। क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो उनके द्वारा अपने नाम की महिमा को ले। क्योंकि निर्बलों को वो इस्तेमाल करना चाहता है कि वो बलवानों को लज्जित कर सके। आप बाइबल में बहुत से ऐसे लोगों को सुनेंगे, देखेंगे। एक सामरी स्त्री देखिएगा, वो लगभग अडल्टर में पड़ी हुई थी, लगभग पांचवा भी पति नहीं, है ना? कितने लोगों के साथ में वो थी। सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो वो बहुत शेम में थी, बहुत ही मतलब टूटी हुई परिस्थिति में थी। और जब हम किसी व्यक्ति को ऐसे देखते हैं, उस स्त्री की ही बात कर चुकी है, तो जजमेंटल समझ गए? हमारे मन में तुरंत आता है, अरे ये देखो कितनी बेकार है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो भी ऐसे क्यों हुई है, ये हमें नहीं मालूम है। उसकी परिस्थितियां क्या थी, वो क्यों इस परिस्थिति में पहुंची, हमें ये नहीं मालूम। इसलिए हमें कभी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर ने, आप देखिए, उसी स्त्री को इस्तेमाल कर लिया उस समरिया को परमेश्वर में लाने के लिए। मतलब सांसारिक दृष्टि से देखेंगे, वो कोई भी योग्यता नहीं रखती है, परंतु जब परमेश्वर ने उसके टूटेपन को देखा, परमेश्वर ने उसे योग्य जाना। एक और स्त्री जब व्यभिचार में पकड़ी जाती है, लोग उसे पथराव करते हैं, पथराव करने के लिए खड़ा करते हैं, लेकिन परमेश्वर, प्रभु यीशु उससे भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम कुछ ऐसे उदाहरणों को देखेंगे जहां पर परमेश्वर ने कि टूटी हुई परिस्थितियों को वापस बनाया, खड़ा किया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 28 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। You know, and we know that all things works together for good to those who love God, to those who are the called to His purpose.
परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जहां पर आप टूटेपन में हैं, जहां पर आपको लगता है कि आप बहुत ही निराशा में हैं और अब आपके सामने कोई रास्ते नहीं बचे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर के लिए एक क्वालिफिकेशन है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत जल्दी इस्तेमाल करता है। ठीक है। सो हम पतरस के उदाहरण को देखते हैं। पतरस को सब लोग जानते हैं ना। पतरस कुछ बातों को हम देखेंगे, कैसे यीशु को डिनाई कर रहा है ना, उनका इनकार कर रहा है, परंतु यीशु को घोषित कर रहा है। एक समय था जब पतरस यीशु को इनकार करता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं वही पतरस यीशु की घोषणा कर रहा है। मेरे साथ कुछ वर्ग को दिखाएगा या अनीता से सुसमाचार उसका 62 वचन 61 एंड 62 आप नोट कर लीजिएगा, वचनों को नोट्स में पढ़ने में आसानी होगी। लूक चैप्टर 2 मार रहा है तो बोल रही शायद हम पतरस से दोबारा बात नहीं करते, क्योंकि उस समय समय था, पतरस ने यीशु को छोड़ दिया। लेकिन आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 तक वचन को जारी देगी। यूहन्ना 21 अध्याय चैप्टर 21 वर्सेस 15 to 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन के यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आप देखिएगा, वही पतरस जो 3 बार यीशु का इनकार करके चला गया, अब यीशु उसे पुनर्स्थापित कर रहा है। यीशु से पूछ रहा है, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? कहता करता हूं। 3 बार पूछा और तीनों ही बार प्रभु उसे रिस्टोर कर रहे हैं। तीनों ही बार मेरे मेमने को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। सो गॉड जो है ना, हमारा प्रभु, हमारी जो असफलताएं हैं, हमने जो पराजय को अनुभव किया है, चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की पराजय हो, प्रभु उसका हिसाब नहीं रखता। प्रियो, एक बात याद रखिएगा, संसार हिसाब रखता होगा, वो हमारी पराजय का हमेशा ख्याल रखता है। एक पति पत्नी भी रखते हैं। तूने उस दिन ऐसा बोला था, तूने ऐसा किया था, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। हमारे अपने रखते हैं, लेकिन हमारा प्रभु नहीं रखता। वो दयालु है, वो क्षमा करने वाला है, और वो हमें चाहता है कि हमें वो पुनर्स्थापित करे। और आप देखिए, 3 बार इनकार करने वाला 3 बार यीशु से बात कर रहा है। और जब आप 14 वचन को पढ़ेंगे तो वहां 12 चेलों में से सबको पीछे छोड़कर ये पतरस खड़ा हो जाता है और प्रचार करना शुरू करता है। उसी यीशु का प्रचार करना शुरू करता है जिसका उसने 3 बार इनकार किया था। देखिए, उसी यीशु का जिस
की परिस्थितियों के कारण डर कर उसने एक छोटी लड़की से भी बोल दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता, लेकिन अब सबके सामने वो यीशु का प्रचार कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये? परमेश्वर ने उसके टूटेपन को हटाकर उसको नए रूप में नहीं बना दिया। थोड़ा पे और देखेंगे ना, पतरस अपने जीवन में बहुत पराजित था। मैं आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय की ओर लाना, मेरे साथ आइएगा। लूका रचित सुसमाचार, मुझे वो अध्याय बहुत पसंद, जहां पर पतरस एक ऐसी परिस्थिति में है जहां शायद कोई भी नहीं होना चाहता। दूसरे वचन से कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चलें। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल। शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। बस तो भी काफी। सारी रात मेहनत की परंतु कुछ नहीं पकड़ा। एक पराजय की अवस्था में शिमोन खड़ा है। ये शिमोन पतरस है। ये उसकी बुलाहट हो रही है वहां पर। कब बुलाया? जब वो पराजित खड़ा है और उस तरह की अवस्था में यीशु उसके पास आया। मैं आपको कहूं, आज हो सकता है आप ऐसी कुछ पराजयों के बीच में खड़े हो और आपको कोई भी पसंद करने वाला नहीं हो, आपके अपने भी आपसे मुंह मोड़ चुके हो, लेकिन अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं है और वो को इस्तेमाल कर सकता है अगर आप अपने जीवन को उसके हाथ का निर्णय लें, उसकी आज्ञाओं पर चलने का निर्णय लें। देखिए, यहां सारी रात मेहनत करने के बाद में यीशु उससे नाव मांगता है, और जब नाव मांगता है तो पतरस नाव देने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरे वचन में देखिए एक खास पर हो रहा है, और वही कार्य प्रभु हमारे जीवन में भी करना चाहता है। वो शिमोन की नाव पर चढ़ा। मैं आपको एक बहुत ही रहस्य बता रहा हूं, कैसे प्रभु असफलताओं को सफलता में बदलता है। असफल शिमोन की नाव में यीशु चढ़ा। इसको आप इस तरह से मान लीजिए, एक असफल व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर रहा है। उसने अपने जीवन में यीशु को बुला लिया। अब यीशु उससे क्या कह रहा है? उससे कह रहा है, किनारे से थोड़ा हटा कर ले चल। अब यीशु हृदय में आए हैं। अब यीशु पता है हमसे क्या चाहता है? कि हम थोड़ा सा अलग हो। किससे अलग हो? जहां हम हैं उससे अलग हो, हमारी पुरानी संगति से अलग हो, हमारी पुरानी आदतों से अलग हो, हमारे पुराने तौर तरीकों से अलग हो। थोड़ा सा अलग हो जाएं। और थोड़ा सा अलग होकर बाद में कह रहा है, गहरे में लेकर चल। अब देखिए, इन सब बात को शिमोन मान रहा है। शिमोन यीशु की आज्ञाओं को मान रहा है। गहरे में लेकर चल। मैं आपको कहूं, आज भी आपको गहरे में चलने की आवश्यकता है। किस चीज में गहरे में जाएं? आप प्रार्थना में और गहरे में जाइए, वचन पढ़ने में और गहरे में जाइए, आप संगति रखने में और गहरे में जाइए, आप भले कामों को करने में और गहरे में जाइए, आप प्रभु को देने में और गहरे में जाइए। देखो, जब एक असफल व्यक्ति यीशु को अपनी नाव में बिठाता है और यीशु जो उसको कह रहा है उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, और वो अपने दोस्तों को छोड़कर यीशु के साथ गहरे में चलने के लिए तैयार हो जाता है, अब पता है यीशु क्या करता है उसके जीवन में? उसकी नाव को इतना भर देता है कि लोग उसकी नाव में से आशीष पाना शुरू करते हैं। क्योंकि वो एक नाव नहीं, 2 नावें भर गई, और वो लोगों को बुलाकर कहता है कि आओ मदद करो, तुम भी मेरे इस आशीष में सहभागी हो जाओ। अब आप शिमोन की उस अवस्था को देखिए, कहां पराजित खड़ा हुआ शिमोन, कहां 3 बार यीशु ने पतरस, कहां वो यीशु को मानो छोड़ ही चुका था, लेकिन जब यीशु ने उसको वापस खड़ा किया
पता है, एक प्रचार में उसने 3000 लोगों को प्रभु यीशु में उसने खड़ा कर दिया। आज भी मैं कहूं, हमारा प्रभु टूटी हुई चीजों को बनाना जानता है। अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 1 से लेकर 6 तक वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर यिर्मयाह को कुम्हार के घर में प्रभु लेकर गया, कुम्हार के घर में, और उसने देखा कि कुम्हार अपनी चाक पर बैठा हुआ कुछ बर्तन बना रहा है, और वो बर्तन बनाते बनाते उसके हाथ से वो बर्तन टूट गया, यानी बिगड़ गया। और जब बिगड़ गया तो वो टुकड़े उसके जो थे, उसने उसको फेंका नहीं, उन टुकड़ों को उसने दोबारा से मिट्टी बनाकर अपनी इच्छा के अनुसार एक बर्तन बनाया। प्रेज गॉड। पता है ये किस बात की कहानी, किस घटना को इंगित करता है? परमेश्वर ने जब वास्तव में बर्तन बनाया, वो बहुत ही खूबसूरत था। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, वो बहुत ही खूबसूरत था। परमेश्वर ने जब हव्वा को बनाया, वो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन शैतान ने आकर उनको बिगाड़ दिया और वो टूट गए। लेकिन हमारा परमेश्वर उसको तोड़कर फेंक नहीं दिया, लेकिन उन टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर नए बनाना शुरू कर रहा है। और वो पता है कौन है बनाने वाला? वो है यीशु मसीह। जब हम उसके हाथ में अपने जीवन को देते हैं, जब हम उसके हाथ में अपने आप को समर्पित करते हैं, वो टूटे हुए उन टुकड़ों को उठाकर अपनी इच्छा के लिए एक खूबसूरत बर्तन बनाना शुरू करता है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, पतरस जो टूटी हुई अवस्था में था, पतरस जो यीशु का इनकार कर रहा था, लेकिन यीशु ने उसे वापस बनाना शुरू किया। यीशु ने अपनी महिमा के लिए उसको खड़ा करना शुरू किया। और आज आप में से हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, परमेश्वर प्रभु यीशु उन्हें भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या आप उसको अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी नैया में उसे बैठाएंगे, अपने हृदय में उसे बैठाएंगे? क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे? क्या आप वो जो कह रहा है उसे मानते हुए थोड़ा उसके साथ अलग चलने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या आप थोड़ा और गहरे में जाएंगे? आप अगर जाएंगे ना, आप समझ लेना, आपकी पराजय को वो एक बहुत बड़ी सफलता में बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता, मैं जब 8:15 साढ़े 8 बजे तक मैं वापस आ रहा था, कैब में बैठ के आ रहा था, मैंने कहा प्रभु मुझे क्या मैसेज देना आज, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं रेवलेशन तो मैं पढ़ा नहीं हूं, अभी 2 दिन से तैयारी नहीं की, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। और मैं जब आके बैठा, प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया, टूटी हुई चीजों को वापस बनाने वाला। आज मुझे नहीं मालूम आप में से कितने टूटे हुए हैं। बाहर से दिखेंगे तो शायद आप अच्छे दिखेंगे, लेकिन आपके हृदय शायद टूटी हुई परिस्थितियों से गुजर रहे हो, और आपके अंदर ऐसा गिल्ट हो, कोई शेम हो कि आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हो जो आपको लगता हो कि अब आप परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए योग्य नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु को 3 बार इनकार करने वाला पतरस अगर 3000 लोगों को प्रभु उसके द्वारा प्रभु में ला सकता है, तो आपको भी वो रिस्टोर कर सकता है, दोबारा से बना सकता है, आपको भी वो असफलता से सफलता की ओर ले जा सकता है। अपने आप को उसके हाथों में समर्पण कीजिए। राइट। अभी आप मूसा के बारे में देखिएगा। मूसा कौन था? मूसा एक साधारण सा एक नौजवान था, परंतु बाद में वो फरोह के राजमहल में पहुंच गया, बन गया, और वो राजमहल की शिक्षाओं को उसने हासिल किया, परंतु वो एक मर्डर बन गया, एक हत्यारा बन गया। हत्यारा, आप देखिएगा, उसने एक मिस्री को मारा, बालू में छुपा दिया, परंतु उसका वो पाप छुपा नहीं। मैं कहूं, आप कितना भी पाप करके उसको मिट्टी में छुपा दीजिए, परमेश्वर ऐसी हवा का कि वो मिट्टी सारी हट जाएगी और पाप दिखना शुरू हो जाएगा। इसका पाप भी उजागर हो गया, मर्डर बन गया, भागना पड़ा उसको, लेकिन मेरा परमेश्वर पता है, मर्डरर को वो डिलीवरर बना सकता है, एक हत्यारे को वो छुड़ाने वाला बना सकता है। मूसा भाग के 40 साल तक छुप गया, भाग रहा है, इधर भटक रहा है मूसा। कहां राजा के महल में पलता था, अभी वो कहां इत्रों की भेड़ बकरियों को चरा रहा है, 40 इयर्स जंगल में घूम रहा है। परंतु परमेश्वर ने क्या किया उसको?
एक छुड़ाने वाला बना दिया। आप निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िएगा एक बार। निर्गमन 2 अध्याय 12 वचन। जी। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस स्त्री को मार डाला और बालू में छिपा इधर उधर दिया। देखा, इधर देखा, उधर देखा, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा, है ना। हम भी बहुत इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, लेकिन आप देखिए जब इस भाग को पढ़ेंगे ना मूसा के बारे में, उसने इधर देखा, उधर देखा, किसी को नहीं देखा। लेकिन जब यूसुफ के जीवन में जब आप आएंगे ना, यूसुफ ने इधर देखा, उधर देखा, सामने देखा, पीछे देखा, लेकिन उसने ऊपर भी देखा। यूसुफ कहता है नहीं, मैं कभी कुकृत्य नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। इधर उधर देखकर कुछ मत कीजिए प्रियो, ऊपर देखकर कुछ कीजिए। आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। देखा, एक मिस्री को मारा और उसको गाड़ दिया। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? बहुत बुरे हुए। परंतु इसी मूसा को देखिएगा, 3 अध्याय के 10 वचन में क्या लिखा है? निर्गमन 3 के 10 में क्या लिखा है? इसलिए अब फिरौन के पास कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। वाह। अब आप देखिएगा, एक हत्यारे को, एक मर्डरर को परमेश्वर इस्तेमाल कर, किसके लिए? छोटे मोटे काम के लिए नहीं, कोई चपरासी की नौकरी नहीं दे रहा है, लेकिन 30 लाख लोगों का नेतृत्व करने के लिए। प्रियो, हमारा परमेश्वर, शायद आप सोचते होंगे आपके अंदर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, आपकी ही नहीं है। मेरा परमेश्वर आपकी अयोग्यताओं को योग्यता में बदल सकता है, अगर उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हो। और आप देखना, मूसा ने उसी दिन से आज्ञा को मानना शुरू किया। परमेश्वर जो कहता था मूसा वो करता था। परमेश्वर कहता था इधर चल, वो इधर चलता था। मैंने पिछले मंडे को भी इस बात को बताया। 3 दिन की यात्रा को 40 साल में बदल दिया। अगर मैं होता मूसा की जगह तो बोल, प्रभु आप गलत कर रहे हैं, ये रास्ता बिल्कुल सही है, हमको यहां से जाने दो। लेकिन मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और आप देखिए मूसा कौन बन गया? एक छुड़ाने वाला बन गया। तो एक चीज याद रखिएगा, आपका जो पास्ट है ना, वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका जो भूतकाल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज वर्तमान में आप उस परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ते में आए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका भूतकाल आपका भविष्य का निर्धारण नहीं करेगा, लेकिन आज प्रभु के साथ का आपका जो रिश्ता है वो आपके भविष्य का निर्माण करेगा। मूसा का भूतकाल अच्छा नहीं था, ही वॉज ए मर्डरर, परंतु जब वो परमेश्वर के साथ आया, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, और परमेश्वर ने उसे कौन बना दिया? उसे इतना अद्भुत नेता बना दिया, उसके जैसा कोई भी इस नेता इस संसार में नहीं था। सो आज अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे काम आपने किए हैं जो आपको लगता है कि ये नहीं होने चाहिए थे, आप उसको लेकर परेशान मत होइए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे हर अपराधों से हमें क्षमा कर सकता है। एक टूटी हुई परिस्थितियों को, बिगड़ी हुई अवस्थाओं को, जैसे उस कुम्हार के हाथ में वो बर्तन के टुकड़े आते हैं और उन टुकड़ों से वो बनाकर खड़ा कर देता है, ऐसा ही हमारा परमेश्वर आपको भी बना सकता है। और मैं कहूं, मैं अगर मेरे जीवन का उदाहरण मैं दूं, तो शायद मैं भी एक उदाहरण हूं। प्रभु ने मेरी टूटी हुई परिस्थितियों को अद्भुत तरीके से बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु आपको भी बना सकता है। आप किसी गिल्ट में मत जिए, किसी पश्चाताप में मत जिए, लेकिन आज यीशु के सामने अपने पापों को अंगीकार कीजिए, उसके सामने क्षमा मांगिए। जब आप मांगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु ने आपको एक बहुत बड़े बोझ से छुड़ा दिया है, और उसके बाद आपका जीवन एक अद्भुत जीवन बन जाएगा। अभी मैं एक और व्यक्ति के बारे में बात करूंगा, वो भी बहुत ही विख्यात व्यक्ति है पवित्र शास्त्र बाइबल में, और उसका नाम है दाऊद। दाऊद को हम सब जानते हैं ना,
परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। लेकिन दूसरे शामुएल की पुस्तक 11 अध्याय और 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बहुत इतना बड़ा पाप था, शायद इसकी क्षमा असंभव थी। परंतु दाऊद के साथ पता क्या हुआ? आज हम बहुत से लोग ये नहीं कर पाते हैं। हमसे पाप हो गए, हमसे गलती हो गई, हम उसमें हम बने रहते हैं, हम उसी में पड़े रहते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है, उसमें हम जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही दाऊद को पता लगा, जैसे ही दाऊद के सामने नादान भविष्यद्वक्ता आया, दाऊद ने पता है क्या किया? दाऊद ने रोते हुए अपने पापों से पश्चाताप किया। भजन 51 को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद की प्रार्थना है। वो कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे धोकर शुद्ध कर दे, अपनी आत्मा को मुझसे दूर मत कर। वो रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। देखिए, जब उसने ऐसा किया, उसी कौन था दाऊद? कौन बन गया? वास्तव में दाऊद के जीवन में एक व्यभिचारी बोल सकते हैं, लेकिन वहां से वो वर्शिप करने वालों का लेजेंड बन गया। आज गाने भी हैं, नाचूंगा गाऊंगा दाऊद के समान। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पराजय को उसमें जीना नहीं चाहा, परंतु उस पराजय को उस परमेश्वर के सामने रखकर कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुआ है, अब मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, मुझे अपने अनुग्रह से नया बनाना शुरू कर। और देखिए, परमेश्वर ने उस दाऊद को क्या बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय है, उसके 22 वचन को जब आप पढ़ेंगे ना, आप प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय उसके 22 वचन को एक बार पढ़िए। वहां पर लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी थी कि मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार चलने वाला मिल गया है, जो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। देखिए, प्रेरितों की पुस्तक में भी दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बोला है। अब देखिए, पाप करने के बावजूद, अपराध होने के बावजूद वो मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। जानते हैं क्यों? उसने अपने पापों को छुपाया नहीं, उसने अपने पापों को परमेश्वर के सामने रख दिया। प्रियो, आज हम कई बार हमारे जीवन की असफलताओं को, हमारे जीवन के उन कामों को जिनमें हम पराजित हो चुके हैं, प्रभु के सामने नहीं लाते हैं, हम उन्हें छुपा कर रखते हैं। हम उनके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। हमको लगता है हम उसी में अपने जीवन को आगे बिताएंगे, हम उस में अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने लाइए, आप उनसे माफी मांगिए। प्रभु आपको क्षमा सिर्फ नहीं करेगा, आपकी पुनर्स्थापना करना भी प्रारंभ करेगा। आमीन। मुझे नहीं मालूम आप आज प्रभु किन किन लोगों से बात करना चाहता है। एक रिस्टोरेशन, एक पुनर्स्थापना, आपके टूटेपन को हटाकर प्रभु एक नए सिरे से आपको बनाना चाहता है। मैं मेरे जीवन से कहूं, मैं कभी भी मैं इस योग्य नहीं था कि मैं परमेश्वर का दास कहलाऊं। मेरे जीवन के पीछे भागों को अगर मैं देखूंगा तो शायद मैं एक ऐसे गिल्ट में जीने वाला व्यक्ति हो सकता था जो शायद संसार में किसी भी काम का नहीं होता। लेकिन जब प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, मैं प्रभु को धन्यवाद कि वो जब मेरे जीवन में आए, मैंने कहा, प्रभु बस अब ये जीवन नहीं, अब एक नया जीवन, आपके साथ का एक जीवन। और मैं कहूं वो जीवन में दिया, और तब से लेकर 93 से लेकर आज 2025 32 साल उस प्रभु में आए मुझे हुए। मैं आपको कहूं, मैं हर दिन प्रभु के अनुग्रह को महसूस करता हूं,
उस परमेश्वर की भलाइयों को मैं हर दिन अनुभव करता हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं आई, कठिनाइयां नहीं आई, दुख नहीं आए, पराजय नहीं आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन सब के बीच में एक बड़ी आशा कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसकी संतान हैं। उस धन्य आशा ने हमें आगे बढ़ते ही रहने का अनुग्रह दिया। आज कौन प्रभु से कहेगा, प्रभु मेरा पास तो बहुत बेकार है, मेरा भूतकाल अच्छा नहीं है, मैं बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में ही जी रहा हूं जैसे दाऊद जी रहा था, उन पापों को लेकर मैं फिर रहा हूं, लेकिन आज मैं पूरी तौर से आपके सम्मुख में आना चाहता हूं। मेरी टूटी हुई परिस्थितियों को वापस से बनाना प्रारंभ कर, उन्हें जोड़ना प्रारंभ कर और अपनी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल कर। पता है, जब आपके जीवन में जब पराजय आती है ना, तो वो पराजय आपको परमेश्वर के साथ नम्रता की ओर लेकर चलना चाहिए। यानी उस पराजय को जब आप अपने जीवन में देखें तो आप उसके द्वारा आप नम्र हो जाएं उस परमेश्वर के सामने, और जब आप परमेश्वर के सामने नम्र होंगे, परमेश्वर जानते क्या आपके जीवन में अपने अनुग्रहों को भेजना प्रारंभ करेगा। आप याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 वचन को एक बार पढ़िए। 6 वचन, 6 वचन। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है परमेश्वर है ना, तो हम उसके सामने 3 हो रहे हैं। इसलिए कई लोगों को आपने देखा होगा, वो कभी अपने पापों का अंगीकार नहीं करते। इसका मतलब पता है क्या है? वो उनके अंदर प्राइड है, वो लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं हम लोग। लेकिन जो नम्र हो जाते हैं, उस परमेश्वर के सामने झुकना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर उन्हें अनुग्रह पर अनुग्रह देना प्रारंभ करता है। आज ये है, हमें वो बड़ी सेवाओं को करने के लिए, बड़े कार्यों को करने के लिए तैयार करता है। आप एक और वचन पढ़ लीजिएगा, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन लिखा है, ताकि हम उस शांति के कार्य जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। पता है परमेश्वर आपको क्यों पराजित करवाता है, क्यों आपको बीमारी में लेकर आता है, क्यों आपको आर्थिक तंगी में लेकर आता है, क्यों आपको कठिनाइयों के बीच में से गुजारता है? उसका एक और कारण है। पता है क्यों? आप उन परिस्थितियों को जब देखते हैं, आपको अच्छी तरह उसका अनुभव हो जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग जो उसी परिस्थिति में पड़े हैं, आप उनके लिए शांति का कारण बन सकते हैं, उनके लिए अनुग्रह का कारण बन सकते हैं। देखिए, एक अंधा व्यक्ति ही उस अंधेपन के दुख को समझता है, और जब वो अंधा व्यक्ति जब अपनी आंखों को जब प्राप्त करता है, तो मुझे लगता है उसके जीवन में सबसे बड़ा एक लक्ष्य ये बन जाएगा, मैं ऐसे अंधे लोगों के पास जाऊं जिनको आंखें नहीं है, और उनको ये सुसमाचार सुनाऊं कि एक यीशु है जो हमें छुड़ा सकता है। यानी हमारी पराजय, हमारी निर्बलताओं को वो इसलिए हमारे जीवन में भेजता है कि हम उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। और जब हम पराजय से वापस उठकर खड़े होते हैं ना, तो वहां पर एक और चीज प्रकट होती है। वहां पर प्रकट होता है कि परमेश्वर अपनी ताकत से हमें उठाकर खड़ा करता है, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। एक और वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। जोएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 25 वचन को पढ़ लीजिए। जोएल उसका 2 अध्याय उसका 25 वचन, वहां लिखा है, और जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों ने और येलेक और हासील ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। आई विल रिस्टोर यू बैक, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। मैं आपको कहूं, परमेश्वर के बिना आप कभी भी रिस्टोरेशन में नहीं आएंगे। जो खोया है ना, वो वापस हमारा परमेश्वर ही वापस देगा।
अगर आपका स्वास्थ्य खो गया है, परमेश्वर आपके स्वास्थ्य को वापस लौटा कर देगा। अगर आपकी आत्मिकता खो गई है, आप उसके सामने नम्र हो जाइए, पश्चाताप कीजिए, आपकी आत्मिकता को प्रभु वापस देगा। आपका धन खो गया है, आप कर्जे में चले गए हैं, मेरा प्रभु उसके सामने आप नम्र हो जाइए, उसकी आज्ञाओं को मानिए। आपकी पराजय को, शिमोन की पराजय को जैसे उसने सफलता में बदला, आपकी पराजय को वो सफलता में बदल दे, खोई हुई चीजों को वापस लौटाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एडमिट कीजिए, स्वीकार कीजिए कि आप पराजय में हैं उस परमेश्वर के सामने। अपनी पराजयों को प्रभु के सामने रखिए, अपने पापों को उसके सामने अंगीकार कीजिए, अपनी कमजोरियों को उसके सामने रखिए। जब ऐसा करेंगे, उस प्रभु के सामने आज मुझे नहीं मालूम कितने लोग पराजय के बीच में खड़े हैं। वो परिवार में पराजित होंगे, अपने आत्मिक जीवन में पराजित होंगे, हो सकता है कुछ लोग अपने मॉरल लाइफ में पराजय से गुजर रहे, लेकिन मैं कहूं प्रभु आपको इस्तेमाल कर पता है, आप उसके हाथ में अपने आप को समर्पण कीजिए। मैं कहूंगा प्रभु आपको शिमोन के समान इस्तेमाल करेगा, मूसा के समान आपको इस्तेमाल करेगा, दाऊद के समान आपको इस्तेमाल करेगा। और कितने उदाहरण मैं आपको दूं, प्रभु आपको उस टूटे हुए बर्तन के समान एक नया बर्तन आपको बनाकर इस्तेमाल करना प्रारंभ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कीजिए, उससे कहिए प्रभु मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने उन्हें मानता हूं, मैं अंगीकार करता हूं प्रभु जी, अंगीकार करती हूं, मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन की उन बातों को मुझसे दूर कर, मुझे दोबारा से बना दे प्रभु जी, दोबारा से मेरी टूटी परिस्थितियों को बनाना प्रारंभ कर। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूं। आज जब आप ये प्रार्थना अपने स्थान पर कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में बहुत आयास से काम करना प्रारंभ करे। एक टूटापन प्रभु आपके मन में लेकर आए, एक पश्चाताप का हृदय प्रभु आपके मन में लेकर आए, और आप एक नई शुरुआत के मुहाने पर खड़े हैं। आप जब अपने आप को टूटी परिस्थितियों में उस प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु आपका नव निर्माण करना प्रारंभ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज़ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारी निर्बलताओं में आप अपनी सामर्थ को